हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का आज यानी 19 मार्च को हिंदी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए हिंदी के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का सेम पेपर रहेगा। यही क्वेश्चन से तीनों स्ट्रीम का एग्जाम होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हो। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इस क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025। हिंदी का विषय कोड तीनों का अलग अलग दिया गया है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन विकल्प अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन विकल्प अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निर्नुनासिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्लुप्त, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन अंतःस्वत व्यंजन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किनका उच्चारण एक प्रकार की रगर या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पन्न उष्म व्यंजनों का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन विकल्प महाप्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, निम्न में किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो राइट आंसर 9 का सी हो जाएगा म। किनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा हर्ष स्वर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, शिकारे ने हिरण मारा, इस वाक्य में हिरण मारा किस कारक का उदाहरण है। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिंजरा शब्द है। तो पिंजरा शब्द क्या है। राइट आंसर हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। पूछा गया है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन आया था किस काल का उदाहरण है। मोहन आया था किस काल का उदाहरण है। तो देखिए, मोहन आया था, यहाँ पर लास्ट में था है यानी बीत गया। मोहन आया था तो बीत गया, बीते हुए काल को हम लोग भूतकाल बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काल 3 प्रकार के होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। वर्तमान काल अभी जो चल रहा है, भूतकाल बीत गया, भविष्यकाल आने वाला काल। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन विकल्प युग्मक ध्वनि का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। यहीं पर 15 नंबर क्वेश्चन है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा गया है, 16 नंबर क्वेश्चन है, महौष्ध शब्द का संधि विच्छेद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा, महान प्लस औषध। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व प्लस हित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, नदी प्लस इस पदों की संधि। तो राइट आंसर 18 का हो जाएगा, नदीस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवाले। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्न में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द तो दीपिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो राइट आंसर 21 का सी हो जाएगा यहाँ पर, नुपुर। क्वेश्चन नंबर 22 है,
कोष्टक में अंकित चिन्ह, यानी यहाँ पर ये जो चिन्ह दिया गया है यह किसका चिन्ह है, तो बीच में इस तरह से योजक चिन्ह लगता है, यानी योजक चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, त्रिलोक शब्द में समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा, तीन संख्या का बोध हो रहा है तो द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में कौन विकल्प अविभाज्य समास का उदाहरण नहीं है, निम्न में कौन विकल्प अविभाज्य समास का उदाहरण जो है वह नहीं है, तो ये हो जाएगा आम्रन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कामचोर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपदान तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, परमेश्वर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, गणेश कहानी पढ़ रहा है किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सकमर क्रिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि इस गली में सबसे बड़ा मकान सोहन का है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है, तो राइट आंसर विशेषण पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए यहाँ पर पूछा गया है, राम प्रताप पत्र लिखता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व में तरुण नवयुवकों की संख्या अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीते बातें याद करना। 32 है, झमाझम वर्षा हो रही है किस वाक्य का उदाहरण है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, दानों किस संज्ञा का उदाहरण है, तो 33 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भावाचक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। घी किस संज्ञा का उदाहरण है, तो 34 का हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि तालाब शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, चिंता शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो चिंता है तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सड़क शब्द का बहुवचन रूप, तो राइट आंसर हो जाएगा सड़के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए यहाँ पर 38 है, पूछा गया है कि एक पंथ दो काज लोकोक्त का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक काम से दूसरा काम हो जाना, करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसके लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी युवराज। क्वेश्चन नंबर 40 है, विस्तृत शब्द का विलोम, तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा संक्षिप्त। 41 है, सम्मुख शब्द का विलोम, तो ये हो जाएगा विमुख, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन विकल्प सोना शब्द का पर्यायवाची है, तो 42 का हो जाएगा कंचन, हैम और कनक, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि राजा शब्द का पर्यायवाची, तो राइट आंसर हो जाएगा मृगाक, ऑप्शन नंबर सी। पर्यायवाची मतलब अनेक नाम होता है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 भेद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विष्णु विशेष का विशेषण पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी। समर विशेष का विशेषण, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांकेतिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, लघु विशेष का विशेषण, तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर लाक्षणिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, रंगीला शब्द में प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा आ प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि करवाहट शब्द में कौन प्रत्यय है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो करवाहट शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो वाहट प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, इसमें उत उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए पूछा गया है अनमोल शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें अन उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए पूछा गया है बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है, तो 55 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर चक्र प्राणी। क्वेश्चन नंबर 56 है सफ़ेद कबूतर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अब यहाँ पर ये सभी बुक का क्वेश्चन आ गया। सफ़ेद कबूतर शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा न्यूगेन क्वांगथान। क्वेश्चन नंबर 57 है जगन्नाथ शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा केदारनाथ सिंह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है तोरती पत्थर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि सूर्य शीर्षक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर 59 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साहित्य राय। क्वेश्चन यहाँ पर सत्यजीत राय हो जाएगा। कविता की परख शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, बताना है कि कविता की परख शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ है कि साहित्य की विधा कहानी नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए पूछा गया है कविता की परख शीर्षक पाठ साहित्य की विधा क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निबंध। 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 50 प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। इसको भी छोड़ देते हैं आंखों देखा गदर नामक पाठ के लेखक, तो राइट आंसर ये हो जाएगा विष्णु भट्ट गोडसे वर्षकर। उसके बाद 65 देख लीजिए यहाँ पर 65 नंबर है बहुत दिनों के बाद नामक पाठ की साहित्य विधा है, तो राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा कविता। 66 है निम्न में किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र जी नहीं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदान। तो इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, आप लोग 50 प्रश्न बना लीजिएगा। और चलिए हम आपको अब बताते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखे। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, और यहाँ पर ये 8 नंबर का है, देख सकते हो। पहला नंबर मेरा गांव मेरा परिवार, रक्षाबंधन, स्त्री शिक्षा, परोपकार। यहाँ पर 5 को दिया गया है, किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। तो हम ऑप्शन नंबर यानी एक का 5 नंबर का हम इसका उत्तर बताएंगे परोपकार पर निबंध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। यहाँ पर व्याख्या करना है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हो तकदीर की खूबी है मजदूरी हम करें माजा दूसरे लूटे। उसके बाद दूसरा है आत्महत्या करना पड़ा पाप है, दुख में धैर्य धारण करके गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि उससे बचने के लिए आगे कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। उसके बाद 3 नंबर 4 नंबर यहाँ पर इसको व्याख्या करना है, किसी 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है 2 नंबर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा गया है कि अपने क्षेत्र में रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण के लिए सुझाव देते हुए वन विभाग के निर्देशक को पत्र लिखे। अथवा में यहाँ पर दिया गया है अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु अपने प्रधानाचार्य के पास एक प्रार्थना पत्र लिखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन प्रेमचंद्र के माता पिता का नाम, कविता के क्या उद्देश्य संक्षिप्त लिखे। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर अंग्रेजों के किले को समझने के लिए कितने दिन लगे, फिर उन्होंने क्या किया। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर है 5 नंबर है, किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और ये सभी बुक का क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कवि केदारनाथ सिंह को अपनी दिनचर्या से असंतोष क्यों। उसके बाद यहाँ पर 8 है तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, यहाँ घूमना का क्या अर्थ है। उसके बाद यहाँ पर सहजोबाई के मन में उनके आराध्य की कैसी
छवि बसी हुई है। उसके बाद समास की परिभाषा लिखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, और ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 5 अंक का होगा, यानी 3 प्रश्न का उत्तर देंगे 15 अंक यहाँ से मिलने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन है, कवि विद्यापति के प्रथम पद का भावार्थ लिखे, हल्कू का चरित्र चित्रण करे। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, जबलपुर में आग क्यों लगाई गई थी, धुआं देख साहनी क्यों चिंतित हो गई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन है। उसके बाद मीराबाई के दूसरे पद का भावार्थ करे। उसके बाद हल्कू का चरित्र चित्रण करे। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक पर संक्षेपण लिखे। यहाँ पर संक्षेपण करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2, जिनमें से एक का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए इसका हम आंसर दिखा देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर का उत्तर लिखा गया है, निबंध लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर में परोपकार पर निबंध लिखा गया है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखिएगा। विषय प्रवेश परोपकार के बारे में लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। यहाँ तक लिखना है कि मनुष्य में 2 प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, स्वार्थ और परमार्थ या परोपकार। स्वार्थ के वशीभूत हो मनुष्य अपना ही हित साधना करता है, और परमार्थ वाले दूसरों का कल्याण करते हैं। इसे ही वास्तविक धर्म कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी का उल्लेख किया है। सच तो यह है कि प्रत्येक धर्म ग्रंथ में परोपकार को महत्व दिया गया है। पशु पक्षी अपने लिए जीते हैं, मैथिली शरण गुप्त इसी बात को कहते हैं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य हैं कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर परोपकार का अर्थ लिखना है, धर्म का मूल। उसके बाद यहाँ पर महत् परोपकारी का कार्य के बारे में लिखना है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर उपसंहार के बारे में यहाँ तक लिखना है, उपसंहार के बारे में यहाँ तक लिखना है। बस इतना ही लिखना है। 5 अंक, यहाँ पर 5 नहीं 8 अंक दिया गया था। 8 अंक यहाँ से कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो। व्याख्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इन पंक्तियों के माध्यम से एक गरीब किसान की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। किसान और उसके खेत के संदर्भ में प्रेमचंद्र जी ने यह सच उजागर किया है कि किसान और मजदूर की स्थिति एक जैसी होती है। अपना खेत होते हुए भी किसान मजदूर ही रहता है, क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का उत्तर लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 4 का 1 नंबर का उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो। प्रेमचंद्र जी का असली नाम यहाँ पर धनपत राय श्रीवास्तव था। माता का नाम पूछा गया था, पिता का नाम पूछा गया था, तो लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद 4 का 3 नंबर का उत्तर यहाँ तक लिखा गया है, देख सकते हो। उन्होंने रात होने पर सभी ठिकाने साध कर साधारण मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहते हैं किले के पश्चिमी बाजू पर गरनाली टोपों से वार करने लगे। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर का उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 4 का 6 नंबर का उत्तर लिखा गया है, यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 7 नंबर का उत्तर लिखा गया है कि कवि केदारनाथ सिंह अपनी दिनचर्या में सरल और सहज थे। वे कविता के बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 5 नंबर का आंसर लिखना है, देख सकते हो। यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, 3 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो यहाँ पर 5 का 1 नंबर का उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो कि कवि विद्यापति के प्रथम पद में कवि राधा को संबोधित करते हुए प्रेम और चंद्र के प्रति समर्पण के भाव को व्यक्त करते हैं, साथ ही राधा के रूप में और आकर्षण का वर्णन करते हैं। भावार्थ के बारे में लिखना है, यहाँ पर नीचे देख सकते हो। चंद्र वर्ण लिखना है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 5 का यहाँ पर 2 नंबर का उत्तर लिखा गया है। पूस की रात कहानी में हल्कू एक गरीब किसान है जो मेहनती और सरल स्वभाव का है, लेकिन वह शोषण और गरीबी से त्रस्त है। हल्कू के चरित्र के मुख्य विशेषताएं, गरीबी और शोषण के बारे में लिखना है, यहाँ पर
देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 5 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर का उत्तर लिखा गया है। 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखा गया है। यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है, तो इसका आंसर लिखा गया है। आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका क्वेश्चन पेपर आंसर की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पीडीएफ में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। डाउनलोड करके भी अभी दिखाएंगे, अपडेट हम कर दिए हैं। तो चलिए बताते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, सर्च करना है गूगल या क्रोम में आरके एक्सपर्ट क्लासेस। सर्च करेंगे तो पहला पेज इसी प्रकार से आएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th का ये सेक्शन है। क्लास 11th का सेक्शन में सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको डाउनलोड करना है हिंदी का, तो यहाँ पर देख सकते हो 19 मार्च 11th हिंदी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 11th हिंदी सब्जेक्ट हिंदी है। एग्ज़ाम 19 मार्च को होने वाला है। व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम में मिला लीजिएगा। पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यहीं आएगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने अपडेट कर दिया गया है। 1 का सी, 2 का सी, 3 का डी, इस तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी नीचे लिखा गया है। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर भी नीचे लिखा गया है। देख सकते हो इतना क्वेश्चन है और इसका आंसर देख सकते हो आपके सामने लिखा गया है। जैसे ये परोपकार पर निबंध लिखना था तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 2 का 1 नंबर का उत्तर लिखा गया है, 2 का 2 नंबर का उत्तर लिखा गया है। यानी सभी प्रश्न का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, आपके सामने देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से आकर आप लोग इसको देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th का भी तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा।